नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की अपनी जो है भक्ति काल की तीसरी वीडियो है और उसके अंदर हम बात करने वाले हैं 326 से 350 प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, आज का अपना जो सबसे पहला प्रश्न है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? और आपके जो ये प्रश्न है यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 के अंदर आया हुआ प्रश्न है, पिछले पुराने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने हित तरंगिणी, बी ऑप्शन आपके सामने श्रुति भूषण, सी ऑप्शन है आपके सामने उज्जवल नीलमणि और डी ऑप्शन है आपके सामने कर्णा भरण या फिर कंठा भरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सामने। तो आपका जो प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी हित तरंगिणी। कौन सी हो जाएगी? हित तरंगिणी। अगर इसके हम रचना काल के बारे में बात करते हैं तो इसका रचना काल क्या है साथियों? 1541 ईस्वी। इसका रचना काल क्या है? 1541 ईस्वी। तो ये किसके द्वारा रचित है? कृपाराम द्वारा रचित है। और ये आपका जो प्रश्न है ये रीति काल में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो प्रश्न आपके काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट के अलावा भी आपके जो है पिछले एग्जाम के पेपर आप उठा के देखना, उसके अंदर भी आपके जो है ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो 326 नंबर का प्रश्न है उसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हित तरंगिणी। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? साथियों, प्रश्न है आपके सामने, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? और ये प्रश्न जो है आपके यूपी टीजीटी 2013 में आया था। यूपी यानी उत्तर प्रदेश टीजीटी 2013 के अंदर जो है ये प्रश्न पूछा गया था। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है आपके सामने रुद्र स्वामी ने, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने विष्णु स्वामी ने, तीसरा ऑप्शन आपके सामने श्री स्वामी यानी कि सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है आपके सामने निम्बारकाचार्य। तो साथियों, यह हम बात करते हैं कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले आपके विष्णु स्वामी हैं। कौन है? विष्णु स्वामी। तो आपका जो है ये प्रश्न, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 327 नंबर के प्रश्न में बी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है? तो आपके विष्णु स्वामी हैं। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपने साथ, अगर हम यह पिछले वाले प्रश्न में अगर हम बात करें निम्बार्काचार्य की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की थी आपके सनकादि संप्रदाय ने। किसने? सनकादि संप्रदाय ने। सनकादि संप्रदाय ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले आपके विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन? आपके तो सनकादि संप्रदाय। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। 328 नंबर का प्रश्न आपका, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? आपके जो प्रश्न है यूपी यूके पीएससी लेक्चरर 2020 के अंदर पूछा गया है। तो आपको प्रश्न वापस से ध्यान में रखना है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति। धर्म का प्रवाह क्या है? एक तो कर्म है, एक ज्ञान है आपके, और एक क्या है? भक्ति। इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बी ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, सी ऑप्शन है आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और डी ऑप्शन जो है आपके सामने डॉक्टर नगेंद्र का है। तो यह कथन किसका है साथियों? इस कथन के बारे में हम बात करें तो यह कथन है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने कहा था धर्म का प्रवाह कर्म है, ज्ञान है और क्या है? भक्ति है। तो बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट पर्सन है, आपको एग्जाम की दृष्टि से फिर से दोबारा कहीं आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो धर्म है इसके कौन कौन से प्रवाह धारा है, तो कर्म ज्ञान और भक्ति। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 329 नंबर का प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित है जो किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? यह प्रश्न आपके DSSSB PGT 4/7 यानी कि आपके 4/7/2021 थर्ड जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसके अंदर आपके जो है ये प्रश्न आया था, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो इसके अंदर हम अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये आपका पहला ऑप्शन है मतीराम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने देव
सी ऑप्शन है आपके सामने पद्माकर और डी ऑप्शन है आपके सामने नरोत्तम दास। तो साथियों अगर यहाँ हम बात करते हैं कि सुदामा चरित किसके द्वारा रचित है, तो नरोत्तम दास के द्वारा सुदामा चरित रचा गया था। किसके द्वारा? नरोत्तम दास के द्वारा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगर आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, कौन सा टेलीग्राम चैनल है, प्रबोध क्लासेज के नाम से, आप वहां जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप फाइल्स के ऑप्शन में जाके अगर आप ढूंढोगे तो सर्च करना ऊपर भक्ति काल के 10,000 MCQ, तो आपको वहां पे हमारी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वहां से आप डाउनलोड करके इस पीडीएफ को आराम से दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 330 नंबर का प्रश्न है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? साथियों अगर आप लोगों को जैसे अपनी जितनी भी पीडीएफ है तो सारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पीडीएफ मिलेगी, अब तक के अपने जितना भी कंटेंट हुए हैं तो आपको जो सारी पीडीएफ है, पीडीएफ जैसे आदिकाल के 10 जो है अपनी प्रश्नोत्तरी हो चुकी, 10 पीडीएफ हो चुकी हैं आदिकाल की, और 10 उन जो प्रश्नोत्तरी है तो उसके अंदर आपके 250 प्रश्न 250 प्रश्न जो आपके आदिकाल के मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और आगे अभी फिलहाल आपके आदिकाल के प्रश्न धीरे धीरे आते रहेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके आदिकाल के करवा दिए हैं। अब मैंने भक्ति काल को शुरुआत कर दी है, भक्ति काल के भी मैं ऐसे ही 300-400 प्रश्न करवा के फिर उसके बाद रीतिकाल की शुरुआत कर दूंगी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बीच बीच में कभी कभी जैसे आपके आदिकाल की वीडियो, कभी भक्ति काल की वीडियो डालती रहूंगी। ठीक है, ऐसे ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा बोरिंग नहीं लगे कि रेगुलर आदिकाल की वीडियो आ रही है फिर भक्ति काल की वीडियो आ रही है। तो आप ऐसे आराम से अब तक जितने भी अपने जो है अपने यूट्यूब चैनल में जितनी भी वीडियो है, आप चाहे साइंस क्लास के ले लो चाहे आप हिंदी के ले लो, अपने जो है यूट्यूब चैनल में अभी फिलहाल ये 2 ही क्लासें चल रही हैं। और इसमें आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज, जाकर इसको ज्वाइन करके आराम से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी साथी को नहीं मिल रहा है हमारा टेलीग्राम चैनल तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकता है कि मैम आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिला है, तो आपको जो है कमेंट के द्वारा ही वापस आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपको उसकी लिंक भेज दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से ही वापस। ठीक है, तो आराम से फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब हम वापस अपने प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अब कोई फालतू बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप वैसे फालतू बात नहीं थी, ये आपके काम की बात ही थी। लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं बच्चे कि मैम आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिला है या फिर ये पीडीएफ नहीं मिली है, तो इस वजह से मुझे बताना भी जरूरी हो गया था। तो अपना प्रश्न है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? जो आपके गंग है वो किस राजा के दरबारी कवि थे? ये प्रश्न भी जो है आपके यूके पीएससी लेक्चरर 2020 के अंदर आया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं गंग के बारे में, तो गंग जो है आपके ए नंबर का ऑप्शन राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे, या फिर आपके अकबर के दरबारी कवि थे, या महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, या हम बात करें आपके तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो गंग आपके जो है अकबर के दरबारी कवि रहे थे। किसके? अकबर के दरबारी कवि रहे थे। तो आपका बी नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं 331 नंबर का प्रश्न है, कबीर की उलटबाशियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलटबाशियों में कौन सा रस प्रमुख है? ये जो प्रश्न आपका DSSSB PGT हिंदी जो आपका हुआ था पेपर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर 2021 के अंदर आया हुआ प्रश्न है ये, कि कबीर की उलटबाशियों में कौन सा रस जो है प्रमुख है? ए है आपके जो ऑप्शन है ए वियोग रस, बी ऑप्शन है शांत रस, सी ऑप्शन है आपके सामने करुण रस, और डी ऑप्शन है आपका अद्भुत रस। तो साथियों कबीर की उलटबाशियों में आपके जो है प्रमुख रूप से अद्भुत रस का प्रयोग हुआ था। किसका? अद्भुत रस का प्रयोग हुआ था। तो आपका जो यहाँ पे है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? साथियों आपके जो मगहर है और लोई है इनसे किस कवि का संबंध है? तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो पहला नंबर का ऑप्शन आपका रहीम दास, दूसरा है आपके तुलसीदास, सी ऑप्शन है आपके सामने कबीर, और डी ऑप्शन है आपका जो है वो है सूरदास। तो साथियों अगर हम यहाँ बात करते हैं मगहर और लोई किस कवि का संबंध है, तो कबीर दास जी का संबंध है। अब कबीर दास जी का संबंध है तो इनका मगहर में क्या था और लोई इनकी क्या थी? ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं कबीर दास जी के बारे में। तो कबीर दास जी के सबसे पहले हम बात करते हैं तो मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी।
क्या हुई थी, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी, कबीरदास जी की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, लोई। इनकी पत्नी का नाम क्या था, लोई था। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके पुत्र के बारे में कि कबीरदास जी के पुत्र का नाम क्या था, तो कमाल था। क्या था, कमाल। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं कि कबीरदास जी की पुत्री का नाम क्या था, अगर पुत्र का नाम कमाल था तो पुत्री का नाम क्या था, तो इनकी पुत्री का नाम था कमाली। पुत्री का नाम क्या था, कमाली। इनके मृत्यु कहाँ हुई थी, मगहर में। पत्नी कौन थी, लोई। और इनके जो पुत्र है वो कौन है, कमाल, और पुत्री कौन है, कमाली। इसके बाद अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म जो है कबीरदास जी का वो कहाँ हुआ था, तो कबीरदास जी का जो जन्म है वो हुआ था आपके, कबीरदास जी का जन्म, इनका जन्म जो आपके समय के बारे में भी हम बात करेंगे, कबीरदास जी का जन्म समय क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन सब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कबीरदास जी का जन्म हुआ था आपके 1398 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था, 1398 ईस्वी में। ठीक है। और अगर हम इनके पिता के बारे में बात करते हैं तो इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था इनके नीरू। क्या था, नीरू। अगर इनकी माता के बारे में हम बात करते हैं तो माता का नाम क्या था, नीमा। का क्या था, नीमा। ठीक है। और अगर इसके बाद आगे हम बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में, तो कबीरदास जी को जो है वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, साथ ही कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, वाणी का डिक्टेटर ये किसने कहा था कबीरदास को, वो कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर को, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किस नाम से की थी, तो बीजक नाम से की थी। किस नाम से, बीजक नाम से। और कब की थी, तो आपके 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किसने की थी, धर्मदास ने की थी। अब इसके बाद अगर हम बात करते तो बीजक के कितने भाग थे, 3 भाग थे बीजक के। कौन कौन से थे, एक तो आपके थे रमेनी, एक थे आपके शब्द, और एक थी आपके साकी। समैनी शब्द और साकी, यही इनका जो है साथियों सही क्रम है। सही क्रम भी इनका यही है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है। जो आपके बीजक है इसका सही क्रम जो इनके 3 भाग थे उसका सही क्रम कौन कौन सा है, तो सही क्रम आपका यही है, रमेनी शब्द और साकी। ठीक है। तो ये हमने जो है साथियों कबीरदास जी के जो परिचय के बारे में बात की है। इसके बाद अपना जो अगला प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ये आपका जो प्रश्न है DSSB आपके जो है 2021 में पेपर हुआ था, उसके अंदर आपके आया था। तो यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक के जन्म के बारे में हम बात करते हैं तो उनका जन्म हुआ था लुधियाना में, या फिर तलवंडी, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है आपके पटना, और डी ऑप्शन है आपके अमृतसर। डी ऑप्शन क्या है, अमृतसर। तो यहाँ अगर हम जो है गुरु नानक के जन्म के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी गांव में। कहाँ हुआ था, तलवंडी एक गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और यहाँ इनका जन्म कब हुआ था, तो कार्तिक पूर्णिमा को। कब हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो आपका जो 333 नंबर का प्रश्न है उसका सही उत्तर बी नंबर का हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी गांव में हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना आज का, वो है 334 नंबर का प्रश्न है, दुल्हन दुल्हन गाऊ मंगलचार पद में कौन सा रूप है। ये इनका प्रेम पद है, इसमें कौन सा रूप है, दुल्हन गाऊ मंगला चार। तो साथियों आपके सामने पद दिया हुआ है, इसमें प्रेम का कौन सा रूप है। ए ऑप्शन है आपके सामने साहचर्य जन्य प्रेम, बी ऑप्शन है विषम प्रेम, सी ऑप्शन है सहज प्रेम, और डी ऑप्शन है आपके सामने दाम्पत्य प्रेम। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं दुल्हन गावू मंगल चार पद में कौन सा रूप है, तो आपके यहाँ दाम्पत्य प्रेम का जो है भाव दर्शाया गया था। बिल्कुल मोस्ट है, पिछले एग्जाम में पूछी गई ये पंक्ति, तो आपको फिर से दोबारा याद रखना है। तो इसके अंदर कौन से प्रेम भाव का जो है रूप दिया गया है, तो दाम्पत्य प्रेम का जो है भाव दिया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं 335
नंबर का जो प्रश्न है अपना, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? ये प्रश्न आपके डीएसएस भी जो है 2021 में पूछा गया था। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है संत दादू दयाल जी, बी ऑप्शन है आलम, सी ऑप्शन है आपके सामने सेनापति और डी ऑप्शन है गंग कवि। कौन है? गंग कवि। तो यहाँ हम बात करते हैं जो आपके संत दादू दयाल जी हैं। कौन है? संत दादू दयाल जी। इनके कहने पर जो गोवध बंद करवा दिया था, ठीक है। तो संत दादू दयाल जी ने इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर ही अकबर ने गोवध को बंद करवा दिया था। तो आपका यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। साथियों आपके सामने एक पंक्ति दी हुई है और इस पंक्ति को दोबारा से आप अच्छे से पढ़े। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत चना बचाना कोई। ठीक है। तो यहाँ इस पंक्ति के बारे में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ शब्द शक्ति पूछी गई है। इस पंक्ति में आपके शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी? अभिधा हो जाएगी, या फिर व्यंजना हो जाएगी, लक्षणा हो जाएगी, या फिर विलक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पे जो है व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। अगर साथियों आपको डिटेल से शब्द शक्ति पढ़नी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आराम से पूरा टॉपिक जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 337 नंबर का प्रश्न है, मनुवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। आपके सामने फिर से एक पंक्ति दी हुई है कि मनुवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश किस कवि का है? जो ये पंक्ति है ये किस कवि की दी हुई है? ये आपके जो प्रश्न हरियाणा टीजीटी 2020 के अंदर पूछा गया है। इसके हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है सूरदास, बी नंबर का ऑप्शन है रसकान, सी नंबर का ऑप्शन है आपके सामने रहीम दास और डी नंबर का ऑप्शन है कबीर दास। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों ये पंक्ति किसकी है? तो आपके कबीर दास जी के द्वारा जो है ये पंक्ति दी गई है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाई। तो किसकी पंक्ति है? ये कबीर दास जी की पंक्ति है। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। फिर से आपके सामने एक पंक्ति दी हुई है और इसके अंदर इनकी साधना पद्धति का जो मुख्य भाव है वो पूछा गया है कि इसमें कौन सा भाव है। ठीक है। तो पंक्ति है आपके सामने, अंसड़िया जाही पड़ी, पंत निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। यानी कि ये बोल रहे हैं जो कौन, जो आपके कबीर दास जब वो बोल रहे हैं कि पंत यानी रास्ता निहारते निहारते, यानी रास्ते की जो है निहार देखते देखते, राह देखते देखते उनकी जीभ का छाला पड़ गया है। और जीभ के छाले किस वजह से पड़े हैं? राम का नाम पुकारी पुकारी, यानी जो बार बार राम का नाम पुकार रहे हैं इसकी वजह से उनके जीभ में जो क्या है छाले पड़ गए हैं। तो इस साक्य में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव रहा है? तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो ए नंबर का ऑप्शन है नाथपंथी साधना, बी नंबर का ऑप्शन है सिद्ध साधना, सी नंबर का ऑप्शन है आपके यहाँ सूफी साधना और डी नंबर का ऑप्शन है आपके यहाँ पे अद्वैत वेदांत। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पे कबीर दास जी की जो पंक्ति इसके अंदर सूफी साधना का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? यह प्रश्न भी आपके जो है डीएसएस भी 2021 के अंदर पूछा गया है। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने रहीम, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है आपके सामने मीराबाई और डी ऑप्शन है आपके सामने नामदेव। तो साथियों जो विठोबा का भक्त है वो किसे माना जाता है? तो नामदेव को माना जाता है। किसको? नामदेव को माना जाता है। और जो आपके नामदेव है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक वारकरी पंथ या फिर वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? वारकरी संप्रदाय की स्थापना भी किसने की थी? तो आपके संत नामदेव ने वारकरी संप्रदाय या फिर वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके नामदेव ने की थी। ठीक है। और अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनकी एक मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित है। किसकी? नामदेव की एक पुस्तक है, मुखबानी नामक पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है मुखबानी, ये इनकी पुस्तक है। इसके अंदर इनकी जो है प्रमुख रचनाएं, इनकी जो रचनाएं हैं सारी वो इसके अंदर संकलित है। क्या है रचनाएं इसकी?
इनकी रचनाएं जो है इसके अंदर संकलित हैं। तो रचनाएं संकलित हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि बिटोवा का भक्त किसे माना जाता है, तो नामदेव को माना जाता है। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय या फिर वारकरी पंथ भी कहते हैं इसको, तो इसकी इन्होंने स्थापना की थी। इनकी जो मुखबानी नामक पुस्तक है उसके अंदर इनकी सारी जो रचनाएं हैं उसको संकलित किया गया है। तो आपका जो यहाँ पे है जो डी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं 340 नंबर का जो प्रश्न है आपका। प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे। पहले ऑप्शन के नंबर में हम बात करते हैं ए मलुकदास जी, बी ऑप्शन आपके सामने कबीर दास, सी ऑप्शन है आपके सामने सुंदरदास और डी ऑप्शन है रैदास। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे, तो यहाँ आपके जो है वो हो जाएंगे सुंदर दास। सुंदर दास को श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि माने जाते हैं। और आपके जो है ये पहले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कहलाते हैं, तो सुंदर दास कहलाते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं सुंदर दास के गुरु के बारे में, इनके गुरु कौन है, तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे आपके दादू दयाल। दादू दयाल इनके क्या है गुरु। और अगर हम बात करते हैं दादू दयाल के शिष्य कौन हो जाएंगे, तो सुंदर दास। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना 341 नंबर का जो प्रश्न है वेरी मोस्ट है। पहले आपको लग रहा होगा प्रश्न को देख के कि आपके जो ये प्रश्न है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती आपके 2017 में आया हुआ है। इसके बाद आपके डीएसएस भी जीटी 2018 में आया हुआ है। इसके बाद आपके राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2020 के अंदर ये आया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डाइट पीजीटी 2014 में आया हुआ है। इसके बाद आपके जो है ये यूपी पीजीटी 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है। यानी कि जो आपका ये प्रश्न है ये कम से कम 5 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फिर से आपके लिए ये मान लो कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये प्रश्न जो है उसको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न है आपके सामने कथन दिया हुआ है और कथन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है। तो साथियों वाणी का डिक्टेटर किसने कबीर दास जी को किसने कहा था, तो आपके वो कहने वाले कौन है। और भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार था ये कथन भी किसने कहा था, तो आपके जो ऑप्शन है सबसे पहले हम ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। पहले नंबर का जो ऑप्शन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, बी ऑप्शन आपके सामने परशुराम चतुर्वेदी, सी ऑप्शन है आपके सामने वो है रामकुमार वर्मा और डी ऑप्शन जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों अगर यहाँ हम बात करते हैं तो बादशाह पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। वाणी के डिक्टेटर कौन कहते थे कबीर दास जी को, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे। आप यहीं से भी अंदाजा लगा सकते हो उत्तर का कि इसका जो है आंसर है वो क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा। इन्होंने कहा था कबीर के बारे में कि कबीर पर बादशाह पर जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर साथियों यहाँ हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, तो इन्होंने जो है कबीर की भाषा को क्या कहा था, इन्होंने कबीर की भाषा को, कबीर की भाषा को क्या कहा था, इन्होंने कबीर की भाषा को तो सदुकड़ी भाषा कहा था। क्या कहा था, सदुकड़ी भाषा, सदुकड़ी भाषा कहा था। किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 342 नंबर का प्रश्न अपना, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। ये जो प्रश्न आपका, तो बिल्कुल आपको आजकल ऐसे प्रश्न पूछने लग गए हैं कि कालक्रम को चिन्हित कीजिए, या फिर किसी की रचनाओं को जो है क्रम से जमाना, या फिर किसी के जन्म काल को कि निबंध तो आपके निबंध को जो है क्रम से जमाना, उपन्यास है तो उपन्यास को जो आपको उपन्यास पूछ सकते हैं कि पहले किसके, या फिर उनके जो कवि है उपन्यास के प्रमुख उपन्यासकार है उनको उनके जन्म के अनुसार उनको क्रम से पूछ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो यह हम सबसे पहले बात करते हैं क्रम के बारे में। तो सबसे पहले आपके जो हम बात करते हैं कबीर, ए ऑप्शन में कबीर है, बी में भी कबीर है, सी में सूर है और डी ऑप्शन है उसमें भी कबीर है। तो सबसे पहले हम कबीर दास जी के जन्म के बारे में बात करते हैं। तो कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1398 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद तो आपका पहला और इसको आगे हम बात करें सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास जी का जन्म हुआ था आपके 1478 ईस्वी में। कब हुआ था सूरदास का जन्म,
इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है कबीर, कबीर सी ऑप्शन तो बिल्कुल आपके जो है कट ही गया, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सबसे पहले कबीर का जन्म आने वाला है। अब इन तीनों में से आपके जो है कोई सा भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपके सूर है, सूर का आपके 1478, इसमें भी सूर है 1478। इसके बाद हमें देखना है तुलसीदास का जन्म कितना है। तो तुलसीदास के जन्म के बारे में हम बात करते हैं तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? तुलसीदास का। तुलसीदास का कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है ये वाला ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि जो आपके तुलसीदास है वो पहले नहीं आ सकते, इसके अंदर सूर है। तो या तो आपका पहला ऑप्शन सही है, या फिर जो आपका है दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। इन दोनों में से आपको फिर से देखना है। तो कबीर का जन्म हो गया आपके 1398, सूरदास का हो गया आपके 1478। अब आपके आता है तुलसी का जन्म, तो तुलसी का 1532 ईस्वी। और जायसी का जन्म, जायसी का जन्म देखते हैं हम, तो जायसी का जन्म हो जाएगा आपके यहाँ पे 1492 ईस्वी। जायसी का जन्म कब हुआ था? पद्मावत जायसी, इनका हुआ था 1492 ईस्वी। अब हम यहाँ क्रम के बारे में बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहले आपके कबीरदास, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे आपके सूरदास, तीसरे नंबर पे आपका जायसी, और चौथे नंबर पे आपका तुलसीदास। तो यहाँ अगर हम बात करें अब, तो आपके सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कबीरदास, सूरदास, जायसी और फिर तुलसी दास। तो आपका जो यहाँ पे है बिल्कुल बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार आपको याद रखना है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में, सूरदास का 1478, तुलसीदास का 1532 और जायसी का 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ठीक है साथियों, यहाँ आपका जो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 343 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने विचार है, यानी कथन ही है, एक दे रखा है। वो है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है, या फिर यह कथन किसका है? कथन क्या है आपके सामने? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो यह विचार आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बी नंबर का ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी नंबर का ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन जी, और डी नंबर का जो ऑप्शन है आपके सामने हो जाएगा गोविंद त्रिगुणायत। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं अगर इनके सही उत्तर के बारे में, तो वो हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन्होंने कहा था कि कबीर निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। तो आपका ये कथन किसका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, तो आप जाकर अभी उसको ज्वाइन कर लो, और आपको उसमें से आराम से जितनी भी अब तक मेरी क्लासें हुई हैं, आपके आदिकाल के 10 वीडियो यानी कि 10 पीडीएफ आपको आदिकाल की मिलेगी। उसके अलावा आपको जो 3 पीडीएफ है, तो आपको 3 पीडीएफ आपको भक्ति काल की मिल जाएगी। आपको जो है कबीर दास की एक पीडीएफ, अभी तक एक क्लास हुई है कबीर दास जी की, तो उनकी एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने पढ़ाया है आदिकाल को पढ़ा दिया है, तो आदिकाल को आपको वहाँ मिल जाएगी। रीतिकाल का जो है अपने को जो साथी अपने यूट्यूब चैनल है उसके अंदर अपने रीतिकाल का जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जैसे 2-2 3-3 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपके जो है फास्ट रिवीजन चल रहा है, सुपर फास्ट रिवीजन। इसके माध्यम से आप हाईलाइट चीज़ें, जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है आप आराम से याद कर सकते हो। तो सुपर फास्ट आप उस प्लेलिस्ट को चला के आराम से 2-2 मिनट की वीडियो के माध्यम से आप रीतिकाल का जो है रिवीजन आराम से कर सकते हो। तो साथियों आप ये सब जो देखने के लिए आप सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो है हमारी हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम अपने जो अगला प्रश्न उसके बारे में बात करते हैं। 344 नंबर का प्रश्न है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है? साथियों यह प्रश्न जो है आपके DSSB 2021 के अंदर आया हुआ है। बाकी फिर इस आपके DSSB PGT 2021 के अंदर फिर से मतलब दोनों शिफ्ट के अंदर जो है ये प्रश्न आपको देखने को मिला है। यह शिफ्ट फर्स्ट में भी आया और शिफ्ट सेकंड में भी आया है उसी दिन। ठीक है, 2 शिफ्ट में पेपर होता, दोनों में ही आपको ये प्रश्न देखने को मिला था। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो किसकी हो गई ये पंक्ति? मल्लुक दास की। मैंने जो है उत्तर पहले ही बता दिया, क्योंकि ये पंक्ति पूरी अच्छे से ऐसे ही याद रहती है, इसलिए मैंने पूरी बहुत अच्छी पंक्ति है इनकी कि अजगर करे ना चाकरी
पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो हम यह बात करते हैं, ए नंबर का ऑप्शन आपके यहाँ मलुक दास जी, बी नंबर का ऑप्शन है गुरु नानक देव, सी ऑप्शन आपके सामने सूरदास और डी ऑप्शन निराला। तो आपका इसका सही उत्तर जो है मलुक दास जी हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो पंक्ति है ये यही है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो पहले एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको फिर से दोबारा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, इनमें से कौन संत कवि नहीं है। साथियों, कौन जो है संत कवि नहीं है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपके ये प्रश्न है यूपीटीजीटी 2011 में और यूपीटीजीटी 2016 में, दोनों बार ये प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है। अगर संत कवि के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर का ए नंबर का ऑप्शन है कबीर दास जी, बी नंबर का ऑप्शन आपके सामने सुंदरदास, सी नंबर का ऑप्शन है तुलसीदास और डी नंबर का ऑप्शन आपके सामने मलूक दास, ठीक है। तो साथियों, यहाँ हम संत कवि के बारे में बात करते हैं, तो तुलसीदास जो है आपके संत कवि के जो है उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से फिर से मोस्ट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। साथियों, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं, मोस्ट है, आपको याद रखना है। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमेनी कहते हैं, या फिर बी ऑप्शन है पद कहते हैं, सी ऑप्शन आपके सामने बावनी कहते हैं, डी ऑप्शन आपके सामने साखी कहते हैं। अगर साथियों हम बात करते हैं दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं, तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमेनी कहते हैं। यहाँ हम एक बार जो पूरा है इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ दोहा चौपाई में लिखित, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं, तो आपके रमेनी कहते हैं। क्या कहते हैं, रमेनी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोहा छंद में लिखित पदों को क्या कहते हैं, दोहा छंद में लिखित पदों को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके साकी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गेय पदों में लिखे पदों को क्या कहते हैं, गेय पदों में लिखे हुए को पदों को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द। अब ये प्रश्न जो है आपका कभी जो भविष्य में है जो कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं, तो रमेनी कहते हैं, ठीक है। दोहा छंद में लिखा है, क्योंकि छंद में जो क्या है आपके जैसे दोहा छंद, उसमें आपके जैसे पहले फर्स्ट जो पंक्ति है इसके अंदर छंद, फिर इसमें छंद छंद आपको गिनने पड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, साकी कहते हैं। गेय पदों में लिखे हुए उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये प्रश्न है इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, रमेनी। बाकी की जो 3 फैक्ट है आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, 347 नंबर का प्रश्न अपना, कबीर परचई के रचनाकार कौन है। साथियों, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2008 के अंदर पूछा गया था, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है। इसके बाद भी साथियों काफ़ी एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, लेकिन मैंने इतना वो लगाया नहीं यहाँ पे, जैसे कि ठीक है किस किस एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि ये मोस्ट है, अपने को लग रहा है एग्जाम की दृष्टि से पहले आया हुआ है, पढ़ा हुआ, तो आपको पता है कि ये प्रश्न जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं कबीर परिचय के रचनाकार कौन, परिचय के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन आपके सामने नाभा दास, बी ऑप्शन है धर्मदास, सी ऑप्शन है आपके सामने अनंत दास और डी ऑप्शन है सुंदर दास। तो यहाँ हम बात करते हैं कबीर परिचय के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो आपके अनंत दास हो जाएंगे, ठीक है। अगर साथियों यहाँ हम बात करते हैं कि नाभा दास की जो रचनाएं वो कौन सी हो जाएगी आपके, इनकी 2 रचनाएं, एक तो भक्तमाल हो जाएगी, कौन सी, एक तो भक्तमाल हो जाएगी, एक हो जाएगी आपके अष्टयाम, कौन सी, अष्टयाम। नापादास की 2 रचनाएं हैं, एक तो भक्तमाला है और एक अष्टयाम है। भक्तमाल में जो है आपके इनके 216 कवियों का वर्णन है। इतना डीपली फिर आपको जो है पढ़ना है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चल रही हैं उसको आराम से देख सकते हो, आराम से आपको एक एक जो पॉइंट है वो डीपली पढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सुंदरदास की रचनाओं के बारे में, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी रचनाएं 2 हैं, एक तो ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, कौन सी है, एक तो ज्ञान समुद्र, ठीक है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी इनकी, सुंदर विलास, सुंदर विलास। कौन कौन सी हो जाएगी इनकी, सुंदरदास की रचनाएं, तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, नाभादास की भक्तमाल और
इसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न है अपना 348 नंबर का। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पंक्ति है आपके सामने साथियों। पंक्ति क्या है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? ये प्रश्न जो साथियों आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके पहले डीएसएस भी पीजीटी 2018 में पूछा गया है। इसके बाद केवीएस पीजीटी में भी आपके जो है 2016 में पूछा गया था। तो साथियों आपके सामने जो पंक्ति है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो पहले नंबर का ऑप्शन है इसमें आपके, ए नंबर का ऑप्शन है मैं राम नाम का मरम जानता हूँ। बी ऑप्शन है मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। या फिर सी ऑप्शन है दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। और डी ऑप्शन है आपके सामने दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे जो 348 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपके जो अर्थ है इसका, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो इसमें मेरे राम नाम का मरम कुछ और है, इसके बारे में कहा गया है। क्या कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मरम ही कुछ अलग है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो इसमें मरम का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? मरम के अर्थ के बारे में हम बात करते हैं। मरम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भेद। क्या हो जाएगा? भेद करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? भेद। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपको फिर से मोस्ट लगा लो, दोबारा वापस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? साथियों असत्य कथन पूछा गया है। आपको यहाँ पे सबसे पहले नंबर का ऑप्शन है निर्गुण भक्ति में विश्वास आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। या फिर बी नंबर का ऑप्शन है निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। सी नंबर का जो ऑप्शन है निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। डी ऑप्शन नंबर का जो ऑप्शन है निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है। साथियों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें असत्य कथन छांटना है। तो आपको असत्य कथन देखना है। तो निर्गुण भक्ति में विश्वास और आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, बिल्कुल की गई थी साथियों। जो आपके प्रभु है उसके अंदर उनकी भक्ति में विश्वास, आत्मा और सर्व विश्वव्यापी यानी सबके जो है विश्व में है, बिल्कुल इनकी जो आस्था है वो प्रकट की गई थी। तो आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। बिल्कुल वही वर्ण व्यवस्था के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं थे। तो आपका बी नंबर का ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं सी नंबर का, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। बिल्कुल नहीं साथ, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य नहीं था, सगुण में था। किसमें? सगुण भक्ति में जो है लीला का महात्म्य था। तो आपका यहाँ पे यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और डी नंबर का जो ऑप्शन है निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है। किसके? सत्य के शोधक है। तो बिल्कुल निर्गुण जो भक्त होते थे वो सत्य के शोधक थे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है 3 नंबर का यानी सी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल असत्य कथन हो जाएगा। तो ये सही उत्तर कौन सा? आपका सी नंबर का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और फिर से इस प्रश्न को जो है आप मोस्ट लगा लो, दोबारा देख जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आज का जो अपना अंतिम प्रश्न है इसके बारे में बात करते हैं। प्रश्न है कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपके असत्य है? ए नंबर का ऑप्शन है आपके सामने, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। बी नंबर का ऑप्शन है काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। सी नंबर का ऑप्शन है काव्य कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। और डी नंबर का ऑप्शन है आपके कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। साथियों सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ने के बाद ये देखना है सबसे पहले कि प्रश्न में सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। क्योंकि काफी बार तो ना अपना जो प्रश्न है वो यही गलत हो जाता है कि अपन जल्दबाजी के चक्कर में ये नहीं देख पाते कि जो प्रश्न में सत्य पूछा गया या असत्य पूछा गया है, इस वजह से अपना जो है प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पे देखना है सबसे पहले असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन को अपने को देखना है। तो सबसे पहले कबीर के काव्य में दाम्पत्य
द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कबीर काव्य रचना का। मतलब काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, नहीं था साथियों, कबीर की जो है प्रथम लक्ष्य काव्य रचना नहीं था, तो आपका यही जो है असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, तो बिल्कुल रहस्यवाद की भावना कबीर के जो है काव्य में थी। डी नंबर का ऑप्शन है कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया था, तो बिल्कुल इन्होंने जो है समाज के प्रति पुरजोर पाखंडों के प्रति विरोध किया था। आडंबरों और पाखंडों के प्रति इन्होंने जो है विरोध किया था। ठीक है, तो आपका ये भी जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे असत्य कथन पूछा, तो बी नंबर का जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे जो असत्य कथन है, तो आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की अपनी जो प्रश्नोत्तरी है साथियों यहीं तक समाप्त होती है, 350 प्रश्न तक। कल से अपनी जो फिर से प्रश्नोत्तरी रहेगी वो 351 से 375 तक आपके रहने वाली है। तो साथियों ऐसे ही अपनी जो है पूरी 10,000 प्रश्नोत्तरी को हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे। तो आप लोगों को जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना भूलना मत। ठीक है साथियों, आज के लिए धन्यवाद।